लबे दम भी जालिमों ने न खोली हथकड़ी मेरी, लबे दम भी जालिमों ने न खोली हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी लिपट कर प्यार करता मैं फांसी से। नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के मौके पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों, मैं इतिहास के कुछ अनछुए पहलू को लेकर के आया हूँ, उन वीर सपूतों के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में, जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुँची है या फिर पहुँची भी है तो उसको मैं फिर से एक बार सुनाना चाहूँगा। आइए हम लोग बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र की। इतिहास में जिसको ना जाना जाता है काकोरी षड्यंत्र के रूप में, वास्तव में वह काकोरी कांड नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों की एक शानदार गतिविधि थी, जिसके द्वारा हम लोग आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने आप को गर्व होता है हमें भारतीय होने पे, उन क्रांतिकारी सपूतों पे भी। आइए मैं बात करता हूँ 8 अगस्त 1925 की घटना है दोस्तों, जब क्रांतिकारियों के पास कौन कौन से क्रांतिकारी थे। मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, मुरारी शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त आदि, जब इनके पास पैसों की कमी थी, चूँकि ब्रिटिश सरकार के पास खजाने थे, पैसा था, हथियार था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन क्रांतिकारियों के पास लड़ने के लिए संसाधनों की कमी थी, तो शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी के घर पे एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हम लोग खजाने को लूटेंगे। किस खजाने को? ब्रिटिश खजाने को लूटेंगे। और लखनऊ से जो चलने वाली थी ट्रेन, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, उसी में ब्रिटिश खजाना ले जाया जा रहा था। तो राजेंद्र लाहिड़ी जी ट्रेन में पहले से ही चढ़ गए और जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंचती है, राजेंद्र लाहिड़ी जी के द्वारा और साथ में उनके 2 सहयोगियों के द्वारा ट्रेन को चेन पुलिंग के द्वारा रोक दिया जाता है। और पहले से ही वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान साहब, मुरारी शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त आदि लोग पहले से इंतजार कर रहे थे और उन लोगों ने धावा बोल दिया और ट्रेन को लूट लिया गया। जब बक्सा उतारा गया तो उसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे दोस्तों। उस ताले तोड़ने की जो बात थी, तो यहाँ पर बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब ताले को तोड़ने की बारी आई तो उसको मनमथ नाथ गुप्त जी तोड़ रहे थे, तो तोड़ने में थोड़ी कठिनाई हुई, तो अशफाकुल्ला साहब ने उनको साइड कर दिया और कहा कि लाओ मैं तोड़ता हूँ इसे। और अशफाकुल्ला खान साहब के बारे में आप जान लीजिए, वो 6 फीट के लगभग लंबे चौड़े जवान थे और साथ में पहलवान भी थे और देशभक्त, महान देशभक्त, जो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनका उठना बैठना खाना पीना सब हुआ करता था। तो दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी के ये महान मित्र अशफाकुल्ला खान साहब ने हथौड़े लिया और फिर तोड़ दिया उस बक्से को। और जानते हैं दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग जान लीजिए कि जब उस ताले को तोड़ा गया तो जो ब्रिटिश कंपनी उस ताले को बनाती थी ना, उस कंपनी को जब यह पता चला कि भाई कोई व्यक्ति, कोई बंदा जो इंडिया का है, उसने मेरे ताले को तोड़ दिया है, तो पता है क्या किया उस कंपनी ने अशफाकुल्ला साहब के सम्मान में, उनके याद में उस ताले के उत्पादन को ठप कर दिया, उत्पादन को बंद कर दिया और अशफाकुल्ला साहब की एक फ़ोटो वहाँ पे लगाई गई। और राम प्रसाद बिस्मिल के क्या कहने, उन्होंने तो आज़ादी और देशभक्ति की नई मिसाल कायम की थी। और आपको मालूम है कि अशफाक साहब की एक और कहानी जो प्रायः आती नहीं है किताबों में, और उसको भी मैं आपको वर्णित करना चाहूँगा। दोस्तों, अशफाकुल्ला खान साहब बड़े शायर भी थे, जिस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे। तो उनकी एक तमन्ना थी कि मेरा खौफ, मेरा दहशत इतना ज़्यादा हो ब्रिटिश हुकूमत पे कि मेरी जब हिरासत में ली जाए, जब मुझे पकड़ा जाए, जब मुझे बंद किया जाए जेल में, तो मेरे पैर में बेड़ियाँ हो, हाथ में हथकड़ी हो और साथ में गले में तोक हो। आप लोगों ने सिनेमा में देखा होगा कि गले में जो लोहे की एक रिंग पहना दिया जाता है बड़े बड़े खलनायकों को, आतंकवादियों को, और साथ में उस रिंग से लगा हुआ जंजीर हाथ की हथकड़ी तक आती है और उससे लगा हुआ जंजीर पैर के बेड़ियों तक आती है। ठीक उसी तरह से उनका जो खौफ था अशफाक साहब का, जब जेल में बंद किया गया तो ठीक उसी प्रकार से उनके साथ भी किया गया। मतलब गले में तोक, हाथ में जंजीर, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियाँ और सब एक दूसरे से जंजीर से अटैच्ड। और आप नहीं मानेंगे, यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, पता नहीं किस मिट्टी के बने थे ये लोग। और उन माताओं को भी मैं नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन लोगों ने इस प्रकार के वीर सपूतों को उत्पन्न किया और हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया। वे माताएँ उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह की जो माएँ थी, वो कहती थी, बेटा जाते हो रन में वतन के लिए और कपड़ा लेते जा अपने कफन के लिए। सैल्यूट है उन सबको, सैल्यूट है उन सब माताओं को, उन सब वीर सपूतों को, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पे अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। और इतना ही नहीं, एक नया मार्ग दिखाया, एक नया रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर चलकर भारतीयों ने आज़ादी को प्राप्त किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, हम लोग सब मिल करके इस आज़ादी को यूँ ही अक्षुण्ण रखेंगे और देश पे जो संकट आया है एक विचारधारा का, इसे भी हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे, इससे भी लड़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक देशभक्ति की जो शेर है उसे भी मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। मेरे मुल्क में शमशीर हो गए,
मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए, मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो बचे जो झुके वो वजीर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।